आधुनिक पुलिस व्यवस्था, अंतर्राज्यीय पुलिस समन्वय, पुलिस को अत्याधुनिक हथियार, पुलिस व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सहित अन्य विषयों पर राजधानी जयपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन होने जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता व देश भर के आला पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। और ऐसे में सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। गुलाबी नगर पूरी तरह से तैयार है। डीजीपीज और आईजी की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जहां पर ये कॉन्फ्रेंस होगी। लगातार यहां पर जिस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था आप यहां देख सकते हैं, लगातार एसपीजी ने इसको पूरा अपने कब्जे में ले लिया और लगातार यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरह से पुख्ता कर दिया है। ये वो रोड है जो झालाना से जवाहरलाल नेहरू मार्ग की तरफ जाता है। यहाँ भी कुछ देर पहले रिहर्सल चल रही थी, तब यातायात बंद कर दिया गया था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ लगातार जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, जो जिला प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, वो मॉनिटर कर रही हैं किस तरह से जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 है वहाँ से लेकर के और ओटीएस तक इस पूरे रास्ते पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। जो बड़ी बिल्डिंग्स है उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो लाइट्स के पिलर हैं उन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो पूरी तमाम जो बिल्डिंग है उसके ऊपर छतों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना प्रस्तावित है। जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो आएंगे। उनका थोड़ी देर पहले हवाई अड्डे से लेकर राजभवन तक उनके जो कारकेड था उसका रिहर्सल किया गया। यहाँ पर रिहर्सल किया गया किस तरह से तमाम जो वीआईपीज आएंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे रहनी है। और ये आप देख सकते हैं पूरा आरआईसी सज धज कर तैयार है। जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं कि अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक जो सम्मेलन 2023 है 5, 6 और 7 जनवरी को। और देखिए बड़ी बात इसमें यह भी है कि चूंकि सूबे में सरकार बदल चुकी है, अब भाजपा की सरकार यहाँ आ चुकी है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में तमाम मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। हालांकि ये अलग बात है कि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन ये पहली परीक्षा है भजनलाल सरकार की जब जिसमें देश का सबसे बड़ा जो सम्मेलन है, खासकर जो पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन, जिसमें तय होगा कि पूरे देश में कानून व्यवस्था किस तरह से रहेगी, पूरे देश में जो पुलिस की भूमिका आगे आने वाले दिनों में अत्याधुनिक हथियारों का उसमें किस तरह से समावेश होगा, किस तरह से अत्याधुनिक जो प्रणालियां हैं, जो कह सकते हैं कि जो आईटी सेक्टर से जुड़ी जो प्रणालियां उनका किस तरह से कानून व्यवस्था में और सुरक्षा व्यवस्था में जिनका किस तरह से इस्तेमाल होगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और इसके लिए आरआईसी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। यहाँ पर तमाम जो प्रदेश के जो डीजीपीज आने हैं, जो आईजीज आने हैं, जो अन्य अधिकारी आने हैं, उनके लिए एसपीजी ने तमाम मोर्चा संभाल लिया। और देखिए जो पहला जो हमारा परंपरागत गेट है उसको दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस 5 से 7 जनवरी 2024। एक तरफ आप देख सकते हैं इसमें हवा महल को दर्शाया गया है, तो दूसरी तरफ चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है उसको दिखाया गया है। लेकिन पूरी स्ट्रेच को नई डाल दी गई है। यहाँ सड़क पूरी तरह से नई डाली गई है। यहाँ पर जो बिजली के जो पिलर्स थे उनको ठीक कर दिया गया है। यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा किस तरह से पार्किंग रहनी है, जो तमाम अधिकारी आएंगे उनके लिए पार्किंग कैसे रहेगी, कौन सा गेट है जिससे अंदर जाएंगे, उनके यहाँ पर जलपान की व्यवस्था किस तरह से होगी, तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई हैं। अच्छी बात यह है कि ये आरआईसी जो बना है, ये आरआईसी के अंदर इवेंट होते रहे बनने के बाद से, लेकिन ये पहला ऐसा इवेंट होगा जो राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसमें देश के जो आला पुलिस अधिकारी हैं हर एक राज्य के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजधानी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का और तमाम जो आला पुलिस अधिकारी आएंगे उनके स्वागत सत्कार को तैयार है। और यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ जो 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में जिस तरह की चर्चा होंगी, उसके बाद देश की पुलिस व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था एक अत्याधुनिक नवाचारों के साथ साथ एक ऐसी प्रणाली के साथ एक पुख्ता तरीके से यहाँ पर की जाएगी जिसको आने वाले वर्षों की उससे दिशा और दिशा कानून व्यवस्था की देश में तय होगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।